देखो इतना चैप्टर है आपके पास में जिसको आपको प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों के लिए तैयार करना है। देखो प्री बोर्ड में क्या होगा कि अलग अलग स्कूल में अलग अलग सिलेबस होगा। एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे हो सकता है किसी चैप्टर का वेटेज ज़्यादा हो, किसी का कम हो। तुम्हारे स्कूल के लिए अलग है, किसी और स्कूल के लिए अलग है, डिनोबली के लिए अलग है, कॉन्वेंट के लिए अलग है। बोर्ड में तो हर स्कूल का क्वेश्चन पेपर सेम होगा, सेम फाइट होगा। इतने चैप्टर में जिस तरह से 2 साल से पैटर्न चेंज हुआ है या इस साल होगा, आपको दिमाग में ये रखना है कि किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना और किस पे नहीं करना। उसी के बारे में ये पूरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका अब रिवीजन स्टार्ट होगा। अब तक जितना आप लोग बनाए हो ठीक है, और जितना नहीं बनाए हो तो भी ठीक है, बट क्योंकि अब रिवीजन करना है तो दिमाग में डालो पूरे बुक में अराउंड नहीं कम से कम तो 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन है, और इससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। किसी में और ज़्यादा मिलेगा, किसी में और कम मिलेगा। जैसे आपका सेलिना चलता है तो तकरीबन 3-4 हज़ार क्वेश्चन है, और 1000 क्वेश्चन मतलब बहुत होता है। तो आप 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, दिमाग में ये डालिए। तो इसी वजह से अब होगा रिवीजन। कैसे होगा वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आपको दिमाग में डालना है ये कि आपको उसी पे पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आइए बात करते हैं कॉमर्शियल सेक्शन में। देखो पहला आपके पास में जीएसटी है, बैंकिंग है, शेयर एंड डिविडेंड है। इस तीनों में शेयर एंड डिविडेंड एक आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मतलब यहाँ से मिलेगा। जीएसटी से आसान मिलेगा, याद रखिएगा। जीएसटी में 1 नंबर का भी क्वेश्चन मिल सकता है, 3 नंबर का भी मिल सकता है, पर जीएसटी का जो क्वेश्चन होगा वो आसान होगा, चैप्टर भी आसान है। बैंकिंग और शेयर एंड डिविडेंड लगभग लगभग मॉडरेट रहेगा। मतलब हम बताएं तो ये इजी है, इसको कम फोकस करना अगर आपका पहले से तैयारी है। इन दोनों पे करना होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपको कंपलसरी सेक्शन में ही ज़्यादातर दिया जाता है। वजह ताकि छोड़ नहीं पाओ। होता क्या है कि 9 में ही ना ये हो जाता है, साइंस रखेंगे कि कॉमर्स रखेंगे, तो कॉमर्स वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस वजह से इसको कंपलसरी में डाला जाता है, आप छोड़ नहीं पाओगे। अगर आपका टारगेट है मैथ में हम 80 आउट ऑफ 80 लेके आए तो आपको ये दोनों पे फोकस करना है। हम अलग से स्पेशली कराएंगे इसको डिटेल में, क्योंकि इसका पहले का भी वीडियो बनाया हुआ नहीं है चैनल पे, ना बैंकिंग का है ना शेयर एंड डिविडेंड का। तो ये हम बताएंगे आपको डिटेल में, रिवीजन में नहीं बताएंगे। बाकी हम लोग रिवीजन में करेंगे, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद है लीनियर इक्वेशन। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो। मतलब लीनियर इक्वेशन से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाला। लेस देन, ग्रेटर देन आपको याद होगा, फुल डॉट, हॉलो सर्कल याद होगा ना, डार्क सर्कल, हॉलो सर्कल, होल नंबर, इंटीजर, ये सारी चीज़ें अगर पता है तो ये चैप्टर आपके लिए आसान है। देखो इस साल का जो क्वेश्चन बनेगा या बनना चाहिए, एक हम आइडिया, एक नॉर्मल गेस कर रहे हैं, ठीक है। परफेक्ट गेस हम अभी नहीं कर रहे हैं, वो एग्जाम से कुछ दिन पहले ही होता है, अभी नहीं होता है। तो हम एक बता रहे कि किस सेक्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ नहीं करना है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अपने पास में, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे चैप्टर 5 मिड टर्म स्प्लिट करके। क्लास 9 में भी पढ़े हो, 10 में भी पढ़े हो, आता है। उस पर ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करना क्योंकि डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाता। तो वहाँ पूछा क्या जाता है, वहाँ पे फॉर्मूला वाला पूछा जाता है। याद होगा डी इक्वल टू क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस क्या होता था, 4ac होता था। अच्छा, यहाँ पे 3 केस होता था, 0 से बड़ा होता था, 0 से छोटा होता था, या 0 के क्या होता था, बराबर होता था। तो आपको याद होगा 0 से बड़ा है तो रियल एंड अनइक्वल रूट है, 0 के बराबर है तो रियल एंड इक्वल रूट है, 0 से छोटा तो कोई रूट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। एक और चीज याद रखोगे, इससे रिलेटेड यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आपको करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। मतलब के का वैल्यू निकालना। अच्छा बताएंगे, तब बताएंगे, डिटेल में हम लोग करेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो बताएंगे। हम आपको क्वेश्चन का टाइप यहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं। दूसरा क्या होगा, इससे रिलेटेड एक आपके पास में फॉर्मूला होता है ना, एक्स का वैल्यू निकालते थे, कैसे निकालते थे, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई क्या 2a, ये वाला याद होगा। हाँ। अच्छा, इसमें भी क्या था, 2 प्लेस डेसिमल, 3 प्लेस डेसिमल, यही ना। हाँ। मतलब इस चैप्टर में केवल और केवल, याद रखोगे, केवल और केवल 3 क्वेश्चन या 4, 3 या 4 आप याद रखो। एक चैप्टर में आप 3 ही क्वेश्चन करोगे। और हम फिर बोल रहे हैं इस वाले चैप्टर को बुक से नहीं करना है। हम जो जो बुक से करना है वो बता रहे हैं, जो नहीं करना वो भी बता दे रहे हैं आपको। इसको बुक से नहीं करना है, इसमें केवल 3 तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, इससे बाहर नहीं मिलता है। इस साल संभावना नहीं है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, कंटिन्यू पूछा गया, इसलिए इस बार इसका संभावना नहीं है। फिर भी एक बार झांक लेना क्योंकि आसान है। आइए वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। देखो नई किताब में नहीं पता, हम अभी तक नया किताब नहीं उठाए, पुरानी किताब की बात करें। नया किताब जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो नया पुराना दोनों उठा के दिखा देंगे आपको। वर्ड प्रॉब्लम है पुरानी किताब में, इसका जो 6A है एक्सरसाइज, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो 6C है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का क्या मतलब है,
कहने का मतलब है 6A में जितना क्वेश्चन है, 1-2 छोड़ के सारा इंपॉर्टेंट है, और C में जितना क्वेश्चन है वो सारा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है स्पीड डिस्टेंस वाला, ठीक है, कि 8 किलोमीटर स्पीड घट गया तो टाइम इतना लगता है, इतना बढ़ता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वर्ड प्रॉब्लम्स आप अगर ज़्यादा फोकस नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि ये आपको मिलता है कंपलसरी सेक्शन में, या सॉरी ऑप्शनल सेक्शन में ये मिलता है, तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं भी करोगे तो चलेगा। लेकिन मेरा कहना है कि इस वाले को तो फोकस कर सकते हो, ये आसान है भाई। ऐसे देखो ना, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, फाइंड द नंबर, आसान है भाई, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस है। या ऐसे पूछा जाएगा, आप मान लो कि 2 नंबर, या द सम ऑफ 2 नंबर इज 7 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज इतना, फाइंड द नंबर। भाई इस तरह के जो क्वेश्चन है ये काफ़ी आसान है, इसलिए हम बोले कि वर्ड प्रॉब्लम्स अगर दिमाग में नहीं आ रहा है, किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं बहुत टफ है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या करना कि केवल पहला एक्सरसाइज कर लेना, इसके बाद सी हल्का देख सकते हो, बाकी सेलेक्टिव क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस कराएंगे सिर्फ वो करना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन कभी भी बुक से नहीं बनता है। आप बोलोगे सर आपकी किताब, मतलब आपकी किताब में नहीं था और क्वेश्चन ये आ गया, तो यहाँ से नहीं बनता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे क्वेश्चन अपने मन से बनता है। यही चीज़ हम आपको मेंसुरेशन में भी बताएं कि यहाँ पे बुक से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। याद रखिएगा कि आप बोलोगे कि बुक का क्वेश्चन आपको मिल जाए, नहीं मिलेगा। याद होगा जब हम मेंसुरेशन बता रहे थे तो यही बात बोले थे कि मेंसुरेशन के लिए आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना होगा, PYQs कर लो, या जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे आप उतना कर लो, उससे बाहर नहीं करोगे, ये याद रखोगे। ठीक है, आगे सुनो। देखो एक चैप्टर आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो। इसमें भी आपके पास में पुरानी किताब में 3-4 एक्सरसाइज दिया है, जिसमें पहला एक्सरसाइज आपको नहीं करना। पहले एक्सरसाइज का जो कुछ आखिरी वाला सवाल है वो कर लेना, ठीक है। जैसे कंपाउंड रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर कर दो, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब कर दो, सब डुप्लीकेट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट कर लो, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होगा, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट कर लो, समझ गए। तो पहले एक्सरसाइज में, मतलब इसका जो पहला एक्सरसाइज है, यहाँ से लास्ट का कुछ क्वेश्चन करना, मतलब अगर हम बताएं 7 है तो 7A का केवल लास्ट का कुछ क्वेश्चन करना, सारा नहीं करना। याद रखो इसका 7B, ठीक है, और इसका 7C, इसमें भी क्या मिलेगा आपको, इसमें भी मिलेगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये सवाल जितना भी है आपको ये सारा कर लेना विथ PYQs, याद रखोगे। पूरे चैप्टर पे नहीं जाना है, रिवीजन इसीलिए कराया जा रहा है कि आपके लिए आसान हो जाए। आप मत खोजो, हम खोज देंगे, आप केवल बनाओ, प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशन हम यहाँ दे देंगे। घर पे जब रिवीजन करना हो तो वही क्वेश्चन करना, सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा तो देख लेना, इतना काम आपको करना है लास्ट तक। कोई दिक्कत है? और जो रिवीजन का वीडियो रहेगा वो नए चैनल पे ही जाएगा, पुराने चैनल पे नहीं जाएगा। रिवीजन का सारा वीडियो नए चैनल पे जाएगा, पुराने चैनल पे नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। देखो रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, इस चैप्टर में क्या हो रहा है, अभी देख रहे हैं 2 साल से इस चैप्टर में पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था। जैसे मान लो एक इक्वेशन ऐसा दे दिया गया, मान लो x का क्यूब है, ये 4x का स्क्वायर है, प्लस ये 6x है, प्लस ये 9 है, इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करो, ठीक है। कोई दिक्कत? लाइट कर गया है, चलिए ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, तो देखो क्या है कि रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में क्या था कि पहले ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, आपको बोला जाएगा कि मान लो कि सपोज बोला गया कि कोई एक नंबर इसका फैक्टर है, तब तो आसान है, उससे इसको डिवाइड करके बाकी निकाल लेते थे। अगर याद आ रहा है तो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर बताएंगे। अदरवाइज सीधा ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि भैया इसका आपको क्या करना है, सारा फैक्टर निकालना है। तब अपने मन से पुट करते थे, x का वैल्यू 1 2 3 -1 -2 -3, किस पे 0 आता है, याद हो रहा होगा? नहीं, सब दिमाग से निकला होगा ना, याद आ रहा है ना हल्का हल्का, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको फिर डिवाइड करते थे। पर इस 2-3 साल से क्वेश्चन अब ऐसा नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन कैसे आ रहा है, थोड़ा सा घुमा के आ रहा है। तो जो घुमा के क्वेश्चन आ रहा है वो प्रैक्टिस हम आपको करवा लेंगे, चिंता नहीं करना। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, अब आ रहा है कि आपको बोला जाएगा कि x - 2, देखो when the polynomial इतना एंड इतना is divided by x - 2, हाँ they have same remainder, या रिमाइंडर दिया हुआ रहेगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो ज्यादा बन रहा है, तो उस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। 2 साल से ये देखा हुआ है, ये याद रखिएगा। देखो मैट्रिसेस, ये तो हो गया। चैप्टर 9 देखो, मैट्रिसेस में एक समय बहुत क्वेश्चन आता था। जैसे केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक में भर भर के नंबर आता था, 18-20 नंबर, वैसे ही एक समय मैट्रिसेस से बहुत क्वेश्चन आता था। पर 2 साल से ऐसा नहीं है, क्योंकि मैट्रिसेस एक आसान चैप्टर है। CBSE वाला इसको पढ़ता है क्लास 12 में, आप लोग पढ़ रहे हो क्लास 10 में, ठीक है। और ये एक आसान चैप्टर है, ठीक है। इसलिए अच्छा, आसान बनाने में भी एडिशन याद होगा, कॉर्नर को कॉर्नर से जोड़ते थे, सब्ट्रैक्शन याद होगा। अब मान लो कि जैसे कि अगर मान लो कि ऐसा होगा, जैसे कि मान लो इसके आगे दिया +3b - 4c निकालना है,
तो याद होगा कि मान लो ए का जो भी एलिमेंट है सबको 2 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसको फिर प्लस माइनस कर लेते थे, याद होगा। अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई भी 2 बार बनाओगे तो आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाई से ज्यादा यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर निकालने वाला, कि भैया ऑर्डर बताओ तब एलिमेंट बताओ। तो हम आपको बता दें मैट्रिसेस पे कम फोकस करना है। क्वेश्चन अगर ज्यादा आ भी जाए तो आप बना लोगे, कम आए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस पे कम फोकस करना है क्योंकि ये एक आसान है, एक सिंगल क्लास में क्वेश्चन करा के इसको खत्म कर लेंगे। जितना क्वेश्चन कराएंगे इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं करना है, ये याद रखिए। चलेंगे कैसे, जहां जरूरत पड़ेगा इंट्रोडक्शन बताने का वहां बताएंगे, अदरवाइज सीधे क्वेश्चन पे आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिसेस पे कम फोकस करना है, हम पहले से बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनेगा, हार्डली से हार्डली 1 और 2, पहले बहुत बनता था। देखो आई थिंक लास्ट ईयर या सेकंड लास्ट ईयर जीपी का क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है। हम ये बोलेंगे कि एपी पे फोकस करो, ठीक है, जीपी पे कम फोकस करो। अगर क्वेश्चन जीपी का बनता है तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये बनना चाहिए तो ये बनेगा, या तो 1 नंबर में बनेगा, तो 1 नंबर के लायक कॉन्सेप्ट आपके पास में मौजूद रहेगा, वो हम आपको बता देंगे। बट अगर बड़े क्वेश्चन में बनता है, जैसे कि अगर मान लो ऑप्शनल में आता है, तो इसको आप छोड़ सकते हो, जीपी ये दिमाग में रख लीजिएगा। बट एपी कर लो, क्योंकि एपी एक ऐसा सेक्शन है, अच्छा ये सारा अलजेब्रा का ही चल रहा है, ये याद रखिएगा, यहाँ तक अलजेब्रा है आपके पास में, ठीक है, यहाँ तक। तो एपी एक ऐसा सेक्शन है, ठीक है, एपी एक ऐसा सेक्शन है जिसपे पता है आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्चुअल भी बनता है, बुक का भी बन सकता है, और वो अपने मन से भी दे सकता है, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा। आइए, इलेक्शन का प्रचार है, चिंता नहीं करो, कुछ और नहीं, नागिन डांस नहीं है, ठीक है। इलेक्शन से अच्छा बच्चा यहाँ देखो, आगे बढ़ते हैं, सुनो। रिफ्लेक्शन जो है ये चैप्टर, रिफ्लेक्शन हम बताएं, इस पे ज्यादा मेहनत करना ही नहीं है, पता होगा ना आपको, याद होगा कोई पॉइंट जब एक्स पे रिफ्लेक्ट करता है तो जिस पे रिफ्लेक्ट करता है वो चेंज नहीं होता, वाई चेंज हो जाएगा, जब वाई पे करेगा तो एक्स चेंज हो जाएगा, अपोजिट वाला चेंज होगा, याद होगा ना। अच्छा इस पे पता है एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा या 5 नंबर का ग्राफ पे, ये याद है भाई, 1 नंबर का एक रहेगा और एक या 5 नंबर का रहता है या 6 नंबर का रहेगा, ठीक है, और ये ग्राफ पे रहेगा, ये याद रखिएगा, ये वाला ग्राफ पे रहेगा। और हम फिर बता रहे हैं ये 1 दिन का है, एक सिंगल डे का है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, फिर सुनो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है पीवाईक्यूज का, रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आप पीवाईक्यूज का करोगे। देखो मेरी बात सुनो, हम ये बता रहे हैं कि आपके पूरे 10 में जो जो एग्जाम हुआ सबका क्वेश्चन पेपर मौजूद है ना, ठीक है। अगर कोई दोस्त कॉन्वेंट में पढ़ता है, सेंट जोसेफ में पढ़ता है, डिनोबली में पढ़ता है, कहीं भी पढ़ता है, कहीं दूर पढ़ता है, लास्ट ईयर का स्पाइसमैन का सारा क्वेश्चंस कलेक्ट करो, उसका जो भी क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर का मिल रहा है वो प्रैक्टिस कर लोगे, अदरवाइज क्वेश्चन हम मंगा लेंगे। जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं उनके स्कूल में जो जो क्वेश्चन मतलब जो जो एग्जाम हुआ है उस सबका मैथ का क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। चलिए ये चीज समझ में आ गया। रिफ्लेक्शन हम फिर बोल रहे हैं बुक से नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है, तो इसमें दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है, आपको बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसका कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसका कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसका भी आपको कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मतलब ये वो चैप्टर्स बता रहे हैं जिस पे आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। कोई दिक्कत है? आओ देखो, सेक्शन एंड मिड पॉइंट वाले में मिड पॉइंट पे फोकस करना है, सेक्शन पे नहीं। बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करेंगे, करेंगे, पर सेक्शन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वजह, सेक्शन का सीधा क्वेश्चन कभी पूछा जाने वाला नहीं है। आ गया अलग बात, आपकी किस्मत है, अगर आ गया तो सीधा फॉर्मूला पे पुट करो, निकाल लो। याद है इसका फॉर्मूला क्या होता था जब डिवाइड करता था, तो क्या होता था, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई क्या m1 प्लस क्या m2। इसी तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 बाई क्या m1 प्लस m2। कोई दिक्कत है? तो इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। अच्छा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था, इसी तरीके से y का निकाल लेना। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था, x1 प्लस x2 बाई 2, और क्या होता था y1 प्लस y2 बाई क्या 2। ये पूरा चैप्टर आपको मेहनत करना है, ये याद रखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन का, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। 6 टाइप का क्वेश्चन बनता है, हालांकि जब आपको बताए तो उस समय भी हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा के प्रैक्टिस कराए थे। आप पीवाईक्यू उठा के देख लो, 10, 12, 14 साल का, 15 साल का, या जब से आईसीएसई बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ है तब से देख लो। इक्वेशन ऑफ लाइन से वही क्वेश्चन है जो आप आज तक प्रैक्टिस करके आए हो या जो हम करवाएं, इसके बाहर कुछ नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन पे पूरा प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत? अगला देखो, अगर कोई बच्चा सिमिलरिटी को बुक से करना चाहता है तो केवल पहला एक्सरसाइज करो, मतलब 15 ए करो, 15 ए। ज्यादा से ज्यादा अगर तुम करना चाहते हो तो 15 बी कर लो,
और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हो तो भाई इस सेशन में जितना नया प्लेलिस्ट बना हुआ है 2024-25 का, उसमें सिमिलरिटी का जितना क्वेश्चन हम कराए हैं बुक से सिर्फ उतना प्रैक्टिस करो, इससे बाहर कुछ नहीं करना है। सिमिलरिटी याद रखोगे, आसान आएगा इसका क्वेश्चन। अगर देखना चाहते हो तो देख लो, अगर देखना चाहते हो तो ऐसे देख लो, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये 90 है, ये 90 है, ये ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू। आपसे बोला जाएगा ये साइड दे दिया गया है, ये साइड दे दिया गया है, ये दिया जाएगा, कोई एक साइड आपको निकालना है, ये निकालना है, तो नहीं निकाल लोगे, सिमिलर दिखाओगे, उसके बाद में क्या करोगे, रेशियो में लेके आओगे, सॉल्व करोगे, आंसर निकाल लोगे। या तो सिमिलर दिखाने के लिए आएगा या तो फाइंड द वैल्यू वाला आएगा, कोई दिक्कत है? ठीक है, इसी में इस वाले में बीपीटी इसी में है ना, सेकंड वाले में ना। और आपको याद होगा हम बोले थे बीपीटी से नहीं बना के सिमिलरिटी वाले से बना लेना है। क्यों? क्योंकि बीपीटी वाले में आप ये नहीं निकाल पा रहे थे। अगर ये वाला चीज दिया हुआ रहेगा इसमें, ये वाला मान लो ये इसके पैरेलल है, ए बी सी पी और क्यू, तो ये बाई ये पूरा, ये बाई ये पूरा होता है, बट ये बाई ये नहीं होता, तो बच्चा ये बाई ये भी पकड़ लेता, सॉरी ये बाई ये बाई ये बाई ये, बट ये बाई ये नहीं होता है बीपीटी में। सिमिलरिटी में क्या होता है, ये बाई ये पूरा, ये बाई ये पूरा, देन ये बाई ये होता है, तब निकलेगा। तो हम आपको बताए हैं, इसका क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे, चिंता नहीं करना, कोई दिक्कत। देखो एक सबसे बड़ा और सबसे दुविधा वाला जो चैप्टर निकल के आ रहा है, लॉकस या लॉकी, करें कि नहीं करें, करें कि छोड़ दें। क्योंकि इस साल सब बच्चे को डर लग रहा है, सिलेबस में है, एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत? डर लग रहा होगा, सबको लग रहा होगा कि सर ये जो चैप्टर है ये आएगा कि नहीं आएगा। देखो अगर आता भी है तो बहुत मतलब इसके साथ मिला के आएगा, ठीक है? अगर आएगा तो कंस्ट्रक्शन के साथ मिला के आएगा, और एक लाइन में लास्ट में कहीं दिया हुआ रहेगा फाइंड द लॉकस पॉइंट, बहुत लास्ट में। तो उसके लिए पूरा चैप्टर करो, हम सजेस्ट नहीं करेंगे। नहीं समझ में आएगा तुम एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शनल में मिले, सॉरी हाँ ऑप्शनल में मिलेगा, कंपलसरी में नहीं मिलेगा, याद रखोगे तो इसको छोड़ सकते हो। बट जब हम बताएंगे तो कंस्ट्रक्शन और लॉकस को मिला के बता लेंगे, इसलिए इसके लिए पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। याद रखिए यहाँ क्रॉस कर दिए, पूरा चैप्टर इसके लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है? देखो सर्कल टेंजेंट सिर्फ उतना जितना अभी रिसेंट आप कंप्लीट किए हो, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा हम आपको रिवीजन भी नहीं करवाएंगे, जितना रिसेंट आप कंप्लीट किए हो बस इतना ही। आप पिछले 10-12 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, बस यही। अच्छा, मेंसुरेशन में बुक से नहीं करना है, हम करवा देंगे कुछ सेलेक्टिव, अलग बात है। इसमें क्या करना है, इसमें PYQ से करो। याद होगा हम जब पढ़ा रहे थे तब भी बता रहे थे बुक से नहीं करना, इसमें PYQ से करो, कोई दिक्कत है? ये आपके पास में आइडेंटिटीज है, इसको भी आप PYQ से करो, बुक से नहीं करना है, ठीक है? हालांकि हम देखो जब क्लास लेंगे तो एक क्लास में हम बुक का बता देंगे, ठीक है, जितना क्वेश्चन बनने का संभावना है, और एक क्लास में हम PYQs आपको दिखा देंगे कि देखिए PYQs में क्या क्या पूछा गया है, ये बुक का है, ये बुक का है, ये बुक का है। क्योंकि जब पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है। आपको कॉन्सेप्ट तो पता है ना, बेस फॉर्म में तोड़ना है, पता है ना, जब कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं तो किसमें तोड़ना है, बेस फॉर्म में। और आई होप आप सारे बच्चे पता है इसको कर लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो हाइट एंड डिस्टेंस पे इसको बुक से करेंगे, पर कुछ कुछ थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट से भी करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। ये चैप्टर मत इसलिए करो क्योंकि ये वाला चैप्टर हम इसमें इंक्लूड कर देंगे मीन मीडियन और मोड में, तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। याद होगा क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना, मोजाइक बनाना, यही बनाना है। प्रोबेबिलिटी याद ये रखो, बुक से नहीं करना है, इसको PYQ से करो, प्लस मेरा क्वेश्चन करो। मतलब हम जितना बताते हैं सिर्फ उतना करो, ठीक है? उसके अलावा आपको नहीं करना है। अल्टीमेट क्या कंक्लूजन निकल रहा है एक बार में हम आपको बताते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, वो देख लो। देखो देखिए, वो चैप्टर जिसको आपको बुक से नहीं करना है, दिमाग में डालिए, जिसको आपको बुक से नहीं करना है। आपके पास में दो तरह का चैप्टर बनेगा, जिसको आपको बुक से करना है, जिसको आपको बुक से नहीं करना है, ठीक है? देखिए, जिसको आपको बुक से करना है, ठीक है, और जिसको आपको बुक से नहीं करना है, ये नहीं करना, उसके आगे हम ये स्टार लगा रहे हैं। देखो मैट्रिसेस को आप बुक से मत करो, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपको नहीं आता है। प्लस माइनस आता है, मल्टीप्लाई आता है, ऑर्डर निकालने आता है। तो आप जब रिवीजन करने बैठो ना, तो मैट्रिसेस को बुक से नहीं करो, किसी साल का क्वेश्चन पेपर उठा लो। आप दिमाग में डालो, हमको 2 साल का क्वेश्चन मैट्रिसेस का बनाना है, 2008, 9, 10, 11, 12, 13। और ज़्यादा मन करे, और अगर बहुत ज़्यादा मन करे, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज़ बता रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा मन करे तो मैट्रिसेस में एक 9F या E कोई मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, पुरानी किताब की बात कर रहे हैं, ये वाला ओल्ड बुक की बात कर रहे हैं। 9 चाहे F है या E हमको पता नहीं, ये मिसलेनियस है,
तो वो वाला पूरा क्वेश्चन कर लो, खत्म, आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हम पहले क्या बोले, इसको आपको किससे करना है, पीवाईक्यू से करना है, मतलब बुक से मत करो, अगर बहुत मन कर रहा है तो पीवाईक्यू इससे कर लो, इस एक्सरसाइज को कर लो, यहाँ तो कोई दिक्कत है, ठीक है। देखो इसको भी बुक से नहीं करना है मेंसुरेशन को, तो बोलोगे सर कहाँ से करें, मेंसुरेशन आप पीवाईक्यू से कर लो, हाफ ईयरली एग्जाम में आया है, स्पेसिमेन का पेपर है, आप वहाँ से कर लो, या तो मेरे क्वेश्चन को कर लो जो हम यहाँ प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आपको बुक से नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को कहाँ से करें, या तो पीवाईक्यू से कर लो, या तो देखो बहुत मन कर रहा है, मन छटपटा रहा है, बिना देखे नहीं मानेंगे, तब एक काम करो, मिसलेनियस एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन जो हम मार्क करवाएंगे उससे कर लेना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इसको नहीं करना है, ठीक है। इस चैप्टर को भी आपको नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी को भी आपको बुक से नहीं करना है, याद रखिएगा। मीन मीडियन मोड को भी आपको बुक से नहीं करना है, ये तो खैर पूरा काट ही दिए, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको भी आपको बुक से नहीं करना है। रिफ्लेक्शन को भी आपको बुक से नहीं करना है, याद रखिए, ठीक है, आपको बुक से नहीं करना है, दिमाग में डालिए कि ये भी आपको बुक से नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन और लॉकस ये तो कुछ बताएंगे, सारा नहीं बताएंगे, ठीक है। आगे सुनो, इस चैप्टर को भी आपको बुक से नहीं करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स को करना है, पहला एक्सरसाइज आपको बताए थे कि ज्यादा से ज्यादा होगा तो पहला कर लो, नहीं तो बुक से नहीं करना है। तो करना कहाँ से, पीवाईक्यू से करो, या तो उस क्वेश्चन को जो कि हम बता रहे। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 चैप्टर आपके पास में ऐसा है जिसको आपको बुक से प्रैक्टिस नहीं करना है। क्यों, क्योंकि भाई आप पूरा बुक पढ़ो या 2-4 क्वेश्चन बना लो, बात है क्या, साफ सिंपल रहेगा। पूरा बुक पढ़ना और 2-4 क्वेश्चन बनाना इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो इसलिए बुक से नहीं करना है। अब सुनो, इतना चीज आपको बुक से नहीं करना। बुक से क्या करना है, बुक से क्या करना, हालांकि कराएंगे हम ही, लेकिन देखो करना क्या है, बुक से करना है आपको ये वाला। देखो बुक वाला हम कैसे मार्क करते हैं, हैच वाला और सिंबल लगाते हैं, ठीक है। तो बुक से क्या करना है, बुक से आपको करना है ये वाला इक्वेशन ऑफ लाइन, बुक से करना है ये वाला करना, सिमिलरिटी। अच्छा, सिमिलरिटी में कितना करना है, जितना बता दिए हैं, याद रखिएगा। अभी रिसेंट हम डाले हैं ना चैनल पे, तो जितना बता दिए सिर्फ उतना करना है, हालांकि क्वेश्चन लगभग सारा पहुंच गया है, तो जितना बता दिए उतना करना है। सर्कल टेंजेंट इसको भी आप बुक से कर सकते हो, अदरवाइज जितना हम आपको करा दिए, अच्छा ये भी बुक से उतना जितना बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद रह गया ये बुक से कर लो, ये बुक से कर लो, ये तो खैर करना ही करना है, इसको पीवाईक्यू से और बुक से भी कर सकते हो। ओवरऑल मिला के हम आपके पास में एक रफली स्केच रख दिए हैं। देखो अब बता रहे हैं कि रिवीजन हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, वो भी दिमाग में डालिए, ठीक है। देखिए बच्चों को सबसे अच्छा किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, ये हम बता दिए। दिमाग में ये रखिएगा, जितना चैप्टर आपको बुक से नहीं करना है उस पे कम फोकस करना है। बुक वाले चैप्टर, मतलब वो चैप्टर जिसको बुक से नहीं करना है उस पर कम फोकस करना है। जैसे मैट्रिसेस बुक से नहीं करना, कम फोकस करना है क्योंकि आसान है। मीन मीडियन मोड सारा फॉर्मूला का खेला है ना, बुक से नहीं करना, आसान है। प्रोबेबिलिटी सारा फॉर्मूला का खेला है, बुक से नहीं करना है, आसान है, ये करना ही नहीं है ठीक है। मेंसुरेशन बुक से नहीं करना, आसान है। क्यों आसान है, पूरा फॉर्मूला का खेला है। बाबू अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो तुम्हारे लिए वो बहुत टफ हो जाएगा, अगर फॉर्मूला याद है तब तो ठीक है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, हम लोग रिवीजन कैसे करेंगे वो दिमाग में डालिए। मोटा मोटा एक चैप्टर 2 दिन रखेंगे, तो ओवरऑल अगर मिला है तो 25 चैप्टर है, 50 दिन आपके पास 50 डेज का टाइम भी है लगभग। अगर देखो तो पूरा दिसंबर है और लगभग आधा नवंबर है, ठीक है। जिसमें से कुछ चैप्टर तो ऐसा है जो 1 दिन में हो जाएगा। तो अगर एक चैप्टर 2 दिन में रख रहे हैं तो लगभग 50 डेज पकड़े मोटा मोटा, जिसमें से इस 3 चैप्टर को हम अलग से डिटेल में बताएंगे, तो इसको इंक्लूड नहीं किए हैं। फिर भी 25 में अगर 3 माइनस कर लोगे तो ये 3 क्यों माइनस करोगे, इसको भी माइनस कर ही लो ना, इसको 4 माइनस कर लिए आप, लॉकस माइनस ही कर लो, कंस्ट्रक्शन माइनस कर लो, तो 3 4 5 6 माइनस कर लिए, तो लगभग 20 भाई 20 मतलब अगर 2 दिन में एक चैप्टर आप खत्म करो तो 40 डेज, यानी कि नियरली दिसंबर एंड तक आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा रिवीजन करके। अच्छा, रिवीजन में जितना क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे इससे बाहर आपको नहीं बनाना है। गलती से अगर आ जाए तो अलग बात है, अगर तुमको बहुत मन कर रहा है तो आप घर पे अपने से प्रैक्टिस करोगे, लेकिन उस टाइप का जिस टाइप का एग्जाम में आ रहा है उस टाइप का। चलिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो भी मैटर करता है, किस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे वो भी मैटर करता है। अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे, याद रखिएगा। सब तो आसान से चलो ना, आसान वाले चैप्टर से चलो। मैट्रिसेस ठीक है, देखो आसान वाले चैप्टर से हम लोग चलेंगे, मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे, 1 दिन का है।
अच्छा, जरूरत पड़ेगा तो इंट्रोडक्शन बताएंगे, अदरवाइज नहीं बताएंगे। दिमाग में डालिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। जहां हमको लगेगा बताना चाहिए वहां हम आपको बताएंगे, जहां नहीं लगेगा बताना चाहिए वहां हम नहीं बताएंगे। कैसे चलेंगे? नया बुक पुराना बुक दोनों दोनों के क्वेश्चंस को हम बता देंगे। ये दिमाग में डालिए, क्वेश्चंस हम बता देंगे पहले, ठीक है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाना है, हम लिख देंगे, आपको बनाना है, ठीक है। आपको टाइम दे दिया जाएगा, बनता है तो ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम यहाँ रख देंगे, चाहे नया किताब हो चाहे पुराना किताब हो। आई होप क्लियर है। अच्छा, हर लेक्चर के या हर वीडियो के पहले 10-15 मिनट में जो इंट्रोडक्शन हमको देना होगा फॉर्मूला रिलेटेड, वो हम दे देंगे। अगर डिटेल देना होगा तो हम बीच बीच में देंगे, अदरवाइज नहीं। तो मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस के बाद में रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, रेशियो प्रोपोर्शन, ये बाद में करना। वर्ड प्रॉब्लम्स और क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर से चलने के बाद में एपी देन जीपी। देखो, रिफ्लेक्शन एक दिन का है, इसके बाद ऐसे चलना है, फिर वापस लौटना है। आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, बढ़े आगे।